हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। और आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 वो भी राजस्थान बोर्ड की। ओके बच्चों, राजस्थान बोर्ड की 2022-23 परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी आपकी 8 दिसंबर से। ठीक है, 8 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसीलिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, लीक पेपर है। ठीक है बच्चों, मैं लेके आ गया हूँ आपको। विषय आपका रहेगा हिंदी तथा ये रहेगी आपकी कक्षा 10 की। पूर्णांक 70 का रहेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रिक्वेस्ट है बच्चों की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बच्चों, याद रखना, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। प्रश्न क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर देना। आपको ये पूरा पढ़ लेना है धीरे से। ठीक है, बिल्कुल सोच समझ के पढ़ना है, और नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके हमको आंसर देना है। चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का उच्च शीर्षक है। उच्च शीर्षक क्या हो जाएगा इसका, हम देख लेते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, गद्यांश का उच्च शीर्षक है धर्म और कानून। बच्चों मैंने आपको बता दिया है इसका आंसर। ऐसे ही मैं सारा का सारा जो क्वेश्चन पेपर है वो सारे के सारे आंसर आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कानून को धर्म के रूप में देखते का क्या आशय, देखने का क्या आशय, ये भी आपका 1 सही 1/2 का मतलब होता है 1.5 अंक का। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, धार्मिक निषेधों का उल्लंघन नहीं होता था, ऐसा करने से लोग डरते थे। कानून को भी धर्म के समान ही मानकर उसका पालन करना जरूरी समझा जाता था। धर्म भीरू मतलब जो धर्मवीर के लोग हैं ना, लोग कानून की कमी का लाभ नहीं उठा पाते थे। ठीक, ये धर्म के हिसाब से चलता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष के लोग धर्म की किन किन बातों को आज भी मानते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए कि मनुष्य से प्रेम करना, महिलाओं का आदर करना, झूठ बोलने से बचना, चोरी ना करना तथा दूसरों को ना सताना आदि धार्मिक सदुपयोगों को लोग आज भी मानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और उसके आंसर मैंने आपको बता दिए। दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के जो है उत्तर आपको देने हैं। क्या है कि नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की कृष्णा और बढ़ती पड़ते पद में अब छाले हैं। जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले हैं, लेना अनल क्रीट भाल पर जो आशिक होने वाले हैं। ये आपका क्या है, पद्यांश है। इसको आपको पढ़ना है, थोड़ा सा समझना है, और नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक आपको देना है। बच्चों ये आप शीर्षक क्या करोगे, अभी मैं पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। आप ऐसा कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कीजिएगा। आपको उत्तर सहित इसके क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर रहेगा, साथ ही साथ इसका उत्तर रहेगा। ओके बच्चों, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या रहेगा कि किस प्रकार की अनल क्रीट से आप क्या तात्पर्य है। ये भी आपको आंसर, पूरा आंसर जैसा मैंने आपको बताया मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे जाके ज्वाइन करें और क्वेश्चन के साथ आंसर आपको मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है किस प्रकार के व्यक्ति की विजय होती है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं खंड बाकी बात करते हैं बच्चों कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब निबंध आपको लिखना है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा निबंध की। ठीक है, दूसरा अनुशासन का संकेत बिंदु क्या रहेंगे, अनुशासन का अर्थ पहला रहेगा विद्यार्थी जीवन के अनुशासन की आवश्यकताएं, विद्यार्थी जीवन के निर्माण में अनुशासन का प्रभाव और उपसंहार। ओके बच्चे, चलिए खा देख लेते हैं कि जल संरक्षण हमारा दायित्व, ये दूसरा वाला है, इसके ऊपर भी आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इसका अपन संकेत बिंदु देख लेते हैं। जल का महत्व, जल चेतना हमारा दायित्व, जल संकट के दुष्परिणाम, जल संरक्षण के उपाय और उपसंहार, या फिर आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। संकेत में आपको क्या मिल जाएगा, संकेत में रहेगा कि आतंकवाद एक विकृति, आतंकवाद के कारण, आतंकवादी घटना एवं दुष्परिणाम, आतंकवाद चुनौती का सामना, समाधान और उपसंहार। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन है कि स्वयं को सुनीता निवासी जोधपुर मानकर, अगर आप खुद को सुनीता निवासी जोधपुर मानकर अपने क्षेत्र में विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप में कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखना है आपको। मतलब कुल मिला के बाद जो है आप कौन है,
आप हैं सुनीता तिवारी। सुनीता निवासी कहाँ की हैं? जोधपुर की। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको विद्युत मंडल में एक एप्लीकेशन देनी है। क्या लिखना है आपको? एक पत्र लिखना है। क्या लिखना है? बोर्ड एग्ज़ाम की बोर्ड परीक्षा आ चुकी हैं और हमको रात में पढ़ाई करनी होती है, तो दिन और रात दोनों में। तो क्या करना है आपको? एक अच्छा सा पत्र लिखना है और बोलना है कि सर लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलें। ऐसे ही आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए। या फिर स्वयं को आदित्य मानते हुए, आप आदित्य हैं, आपको मित्र को, आपको अमर को राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में प्रेरणास्पद बधाई पत्र आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ ही गया होगा। अब खंड की बात करते हैं, गा की। कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताती हुई उनकी परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का रहेगा। अब आपको क्या क्रिया के भेद भी बताना है। ठीक है बच्चों, छठवा है पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया वाक्य में नित, कारक, काल और वाच्य लिखिए। ये भी 2 नंबर का। नेक्स्ट आते हैं नवरात्र शब्द में कौन सा समास है? नित समास की विशेषताएं भी आपको देखना है। ये भी 2 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये भी आपको 2 नंबर का मिलेगा। कौन कौन से हैं वाक्य? सीता विद्यमान महिला है। ये विद्यमान नहीं आएगा, विद्य वाला आएगा, विद्यमान। वान आएगा, विद्यवान। ठीक है, ये वाला विद्यवान महिला है। नेक्स्ट है शनिवार के दिन अवकाश रहता है। ठीक है, आप इसको कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नवा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। भाग्य सो जाना मतलब कोई कामी चीज़, आपका भाग्य सो गया का मतलब आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं कि आजकल मेरा भाग्य सो गया है क्योंकि मेरा कोई काम बन नहीं पा रहा है ना। भाग्य सोना मतलब कोई काम नहीं बन रहा। नेक्स्ट है 16 आने मिथ्या होना मतलब 16 आना झूठ होना, मिथ्या होना मतलब बिल्कुल झूठ। इसका भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं खंड घा की बात करते हैं ना बच्चों। निम्नलिखित गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करना है आपको। क्या करना है? इसका व्याख्या भी करना है और प्रसंग भी आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए। क्या है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। इसे यह भी पता लगना चाहिए कि किस भाव के कारण यह ईर्ष्यालु बन गया है। उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है? जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से यह ईर्ष्या करना कम कर देगा। ठीक है बच्चों, ये सारे या फिर अथवा में ये भी आप कर सकते हैं। संदर्भ सहित व्याख्या और प्रसंग भी आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, 11वें की बात कर लें तो 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों की सप्रसंग व्याख्या करना है। इसका भी आपको व्याख्या करना है, ये आपको पढ़ना है। प्रसंग भी आपको लिखना है साथ में और व्याख्या भी आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, अथवा या फिर आप ये वाला कर सकते हैं, दूसरा वाला कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस खींच लूँगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उसको, है मेरे वो जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो ये क्या है? प्रसंग होगा, अभी ना होगा मेरा अंत। इसका प्रसंग सहित व्याख्या करनी। ओके, 12वां क्वेश्चन बच्चों हम देख लेते हैं कि रजिया रा सोरठा में संकलित सोरठाओं की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी आपको 4 नंबर का है, आपको बहुत अच्छे से करना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। अथवा कर सकते हैं इसका कि मातृ वंदना कविता का सार अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, अगर आपको याद होगी तो आप उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, यही उन्होंने बोला है। 13वीं की बात कर लें, ये भी 4 नंबर का पूछा है कि भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है। आखिरी चट्टान पाठ के आधार पर इस कथन की व्याख्या करना। पाठ अगर आपने आखिरी चट्टान पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप 4 नंबर ला सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है कि अमर, इसका अथवा है कि अमर शहीद एकांकी के पात्र सागरमल गोपाल के देश प्रेम और बलिदान पर प्रकाश डालें। या आप ये कर सकते हैं। 14 की बात कर लें, लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। इस कथन को सा उदाहरण स्पष्ट आपको कर। 15 देख लेते हैं, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में मुख्यतः किस पर व्यंग किया गया है? सब ये 4 नंबर के हैं। 16 है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना आपको। ठीक है, संक्षेप में देना इसका मतलब है 4 क्वेश्चन है, 2 नंबर के। मधुप करत घर कोरी काठ में से क्या तात्पर्य? बता दूं, मधुप भौरा को बोलते हैं हम, मधुप क्या? भौरा को मधुप बोला जाता है। नेक्स्ट है घूम नैन बहे लोग आगे पर गिरे रहे इत्यादि क्या करना है? वर्णन करके कवि
सेनापति ने क्या कल्पना की। नेक्स्ट ईदगाह कहानी का मूल भाव स्पष्ट आपको करना है। नेक्स्ट प्राचीन और नवीन शिक्षा प्रणाली में अंतर आपको बताना है। ठीक है बच्चों, प्राचीन अच्छी थी शिक्षा प्रणाली, अब अच्छी है। ठीक है, अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके प्रत्येक जो आपका वो रहेगा वो आपका 1-1 नंबर का रहेगा और 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे पूरा करेंगे तो। अंशुमाली का क्या अर्थ है। दूसरा, दादू के पंचतीर्थ के नाम आपको बताना है। तीसरा है कि श्री ब्रज दूल्हा की संज्ञा किससे प्रदान की गई है। नेक्स्ट है संत पीपा का जन्म कहाँ और कब हुआ। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं है। नेक्स्ट है ये क्या 2 नंबर का पूछा गया। सड़क दुर्घटना वाहन चालकों की किन किन गलतियों से होती है। जो अच्छा, सड़क दुर्घटना वाहन चालकों की किन किन गलतियों से होती है, ये आपको आपके हिसाब से लिख देना है। ठीक है, अब आते हैं कोहरे में गाड़ी चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी है। ये दोनों जो हैं क्वेश्चन वो आपके हिसाब से लिख देना है, आप क्या सोचते हैं और समझते हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और हाँ, फिर से बता देता हूँ, टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप यही वाला रीजनल क्वेश्चन पेपर वहाँ से आप पिक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके आंसर्स भी आपको वहाँ दे दिए जाएंगे। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।